कल ना मैं अपने फ़ोन की गैलरी में अपनी पुरानी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देख रही थी और उनको देखकर ये याद कर रही थी कि कैसे मेरी बेटी जब छोटी होती थी ना, हमेशा मुझसे चिपकी रहती थी। मैं किचन में जा रही हूँ तो मेरे पीछे पीछे आ जाती थी, मैं बाहर निकल रही हूँ तो मेरी शर्ट पकड़कर खड़ी हो जाती थी, और अगर कहीं उसने मुझे मेकअप करते हुए देख लेना तो मेरे साथ चिपक जाना और कई बार तो रोने भी लग जाना। उसे लगना कि या तो मैं कहीं जा रही हूँ तो उसे लेके जाऊँ या फिर घर पर ही रह जाऊँ, ये मेकअप ना करूँ। और तो और मेरा वॉशरूम भी अकेले जाना बहुत मुश्किल हो गया था। आई एम श्योर आप में से भी कई सारे पेरेंट्स, स्पेशली कई सारी मॉम्स ऐसी होंगी जो ये सिचुएशन हर रोज फेस करती होंगी और अपने बच्चे के चिपकू बिहेवियर की वजह से कई बार परेशान हो जाती होंगी। अगर ऐसा ही है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है और इस वीडियो को पूरा देखे बिना बिल्कुल मत जाना। Hi everyone, my name is Dr. Anuradha and this is our happy space on YouTube, Petals of Life. तो आज ना मैं आपको 6 ऐसे रियल रीजंस बताने वाली हूँ जिनसे आपको समझ में आएगा कि आखिर आपके बच्चे चिपकू हैं क्यों, और इन सारे रीजंस का ना एक ही सॉल्यूशन दूंगी जिससे आप अपने बच्चे के चिपकू बिहेवियर को अच्छे से मैनेज कर सकोगे और परेशान नहीं होगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो रीजन नंबर 1 जो बच्चों के चिपकू होने का सबसे कॉमन और सबसे नॉर्मल रीजन है, और वो रीजन है दैट दे फील सेफ अराउंड यू। एक्चुअली जो बच्चे चिपकू होते हैं वो चिपकू नहीं होते, एक्चुअल में वो आपके साथ बहुत ही सेफ फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ हैं तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो रो रहे हैं तो आपके पास आएंगे, वो उदास हैं तो आपके पास आएंगे, उनको चोट लगी है तो आपके पास आएंगे, वो बहुत खुश हैं तो आपके पास आएंगे, कंफ्यूज हैं, डर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, इन शॉर्ट वो कुछ भी फील कर रहे हैं, उनका सबसे पहला सेफ स्पेस आप ही होते हो। ठीक वैसे ही जैसे एक चिड़िया तूफान आने पर झट से अपने घोंसले की तरफ उड़ती है, तो ऐसे ही बच्चे भी जब कुछ भी अनसेफ फील करते हैं वो सबसे पहले दौड़कर आपके पास आते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तो आप ही उनकी पूरी दुनिया हो और आप ही उनका सेफ जोन भी हो। जब से वो दुनिया में आए हैं, इनफैक्ट माँ के साथ तो उससे 9 महीने पहले से भी बच्चे आपके साथ एक अनकहा बॉन्ड और एक अनकहा ट्रस्ट डेवलप कर चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा टाइम आपके साथ ही स्पेंड किया है, ना कि किसी और के साथ। तो जब भी बच्चा आपको बार बार पकड़ता है, बार बार आपसे चिपकता है, आपके पास आता है, आपसे दूर जाने से डरता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको परेशान करने के लिए आपके पास आ रहा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उसका सेफ जोन हो और वो आपके पास आकर अपने आप को पूरी तरह से सेफ फील करता है। और सच कहूँ तो आज बच्चा आपको जितना डिपेंडेंट या चिपकू फील हो रहा है ना, बड़े होने पर यही बच्चे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही अपने चिपकू बिहेवियर के चलते ना मम्मी पापा के साथ इतना चिपकते हैं कि अपने माइंड में सेंस ऑफ सिक्योरिटी को बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश कर लेते हैं, और बड़े होने पर उन्हें अच्छे से पता होता है कि कुछ भी हो उनके मम्मी पापा हमेशा उनके साथ खड़े हैं। सेकेंड रीजन बच्चों के चिपकू होने का ये है कि वो आपसे ही सब कुछ सीखते हैं। आप ही उनके फर्स्ट टीचर हो और घर ही उनका फर्स्ट स्कूल है। बच्चों को तो इस आउटर वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उनको सब कुछ दिखाया किसने? आपने। सब कुछ बताया किसने? आपने। सोना कब है, खाना कब है, उनका पहला वर्ड, उनका पहली बार बैठना, उनका पहली बार चलना, साइकिल चलाना, उनके सब पहले पहले रिश्ते, सब कुछ तो पहले दिन से ही हम माँ बाप ही बच्चों को बता रहे हैं। तो जैसे जैसे वो बड़े होंगे ना, कुछ भी सीखने के लिए वो हमारे पास ही आएंगे, हमारा पीछा करेंगे। इसीलिए ही वो बाहर बाहर हमसे चिपक रहे होते हैं कि वो जो कुछ भी हमसे सीख सकते हैं वो सीख लें, और हम ये सोचकर बैठते हैं कि वो हमें परेशान कर रहे हैं। और कुछ सीखने के लिए चिपकना ना एक्चुअल में एक बहुत अच्छी बात है। बच्चा इग्नोरेंट नहीं है, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जानना और समझना चाह रहा है, नई नई चीजों को सीखना चाह रहा है, इसीलिए वो आपके साथ चिपकता है, विच इज इन फैक्ट गुड फॉर द चाइल्ड। तो उनका चिपकू बिहेवियर ना उनका सीखने का तरीका है, ना कि आपको परेशान करने का। थर्ड और काफी ऑब्वियस रीजन बच्चों के चिपकने का ये है दैट दे वांट टू गेट नोटिस्ड। और इसमें अनऑब्वियस बात क्या है? वो ये है कि हमें लगता है कि बच्चा अननेसेसरी अपनी अटेंशन ग्रैब करवाना चाह रहा है, लेकिन अननेसेसरी नहीं, उसके लिए अटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब बच्चा इस दुनिया में आता है ना, तो वो अपने मम्मी पापा पर, इनफैक्ट यूं कहूँ तो 100% ही अपनी माँ पर डिपेंडेंट होता है। हर छोटी से छोटी चीज, हर छोटे से छोटा काम उसकी मम्मी उसको करके देती हैं या पापा करके देते हैं, और अपना मैक्सिमम टाइम अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करते हैं। बच्चों के सामने तो उनके मम्मी पापा की नजरें हमेशा ही उन पर टिकी रहती हैं, और जैसे जैसे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं तो पेरेंट्स भी अपने रूटीन लाइफ में वापस लौटने की कोशिश करते हैं। घर के काम, बाहर के काम,
जितने भी काम उनको दिख रहे होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा बच्चे से अपना टाइम शिफ्ट करके उन कामों पर देने की कोशिश करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड नेसेसरी। और जैसे जैसे ना बच्चा ये चीज नोटिस करनी शुरू करता है कि मम्मी पापा का ध्यान मुझसे थोड़ा थोड़ा हटकर किसी और काम पर जा रहा है, तो वो अपने आप को नोटिस करवाने के लिए आपके साथ और चिपकना शुरू कर देता है। जैसे आप किसी के साथ फोन पर बात करते हो तो बच्चा आपके साथ बैठ जाता है और किसी ना किसी तरह से आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है, क्योंकि उसे ये फील हो रहा है कि शायद आप किसी और से बात करके खुश हो रहे हो, लेकिन आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो खुद ही रहना चाहता है। इसीलिए वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बार बार आपसे चिपकने की कोशिश करता है, ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और आप उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस और किसी को भी ना दो। नेक्स्ट रीजन बच्चों के चिपकू होने का ये है कि वो आपसे अपनी हर एक्टिविटी की वैलिडेशन मांगते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बच्चा छोटे होते से ही हर एक काम के लिए आप पर डिपेंडेंट है, और आप जब भी स्टार्टिंग में उसको अपने आप कुछ करते हुए देखते थे ना, तो आप कितने खुश होते थे। जैसे जब वो पहली बार अपने से बैठा, आपने खूब क्लैप किया होगा। जब उसने पहले कदम अपने आप उठाए या पहली बार साइकिल पर बैठकर पैडल मारा, तब आपने बहुत खुश होकर उसके लिए क्लैप किया होगा। इसीलिए बच्चा बड़ा तो हो रहा है, लेकिन फिर भी उसे अपनी हर एक्टिविटी की वैलिडेशन आपसे चाहिए, हर एक्टिविटी की प्रेज आपसे चाहिए। इसीलिए वो आपके साथ चिपकने की कोशिश करता है। मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी करती हूँ तो अपने मम्मी पापा को सबसे पहले बताऊं और उनकी वैलिडेशन लूं, उनको देखूं कि उनको ठीक लग रहा है ना मैं भी जो कर रही हूँ, या कुछ गड़बड़ हो रही है। ऐसे ही छोटे बच्चों को भी लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स देखें और हमें गाइड करें कि हम ठीक कर रहे हैं या ठीक नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से जब भी वो कुछ करने लगता है, उसे लगता है आप उसके साथ बैठे रहो। अगर वो खाना खा रहा है तो आप उसके साथ बैठो, अगर वो किसी नए टॉय के साथ खेल रहा है तो आप उसके साथ बैठो, अगर वो कोई डांस करके दिखाने लगा है या कोई पोएम सुनाने लगा है तो आपकी नजरें और आपकी अटेंशन उस पर होनी चाहिए, ताकि उसको ये श्योरिटी और वैलिडेशन मिले कि वो जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, और अगर कुछ गलती है तो वो आपसे ही उस चीज को ठीक कराने की एक्सपेक्टेशन रखता है। फिफ्थ रीजन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से बच्चे चिपकू बनते हैं, वो है बिहेवियर बिल्डिंग। एक छोटे बच्चे की पूरी दुनिया ना उसकी फैमिली होती है। उसका चलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, खाने पीने का तरीका और किसी भी बात पर रिएक्शन देने का तरीका भी ना वो अपने पेरेंट्स से ही सीखता है, और वो आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, इसीलिए वो आपसे चिपकता है। आप किचन में जा रहे हो, रोटी बना रहे हो, तो बच्चा आपके पास आएगा कि मुझे भी आटा दो, मैंने भी रोटी बनानी है। आप बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे हो तो वो भी आ जाएगा कीबोर्ड के बटन दबाने या माउस छेड़ने, ताकि वो भी वैसा ही कर सके जैसे आप कर रहे हो। अगर आप किसी से फोन पर बात कर रहे हो तो भी उसको जानने की पूरी क्यूरियोसिटी होगी कि आप क्या बात कर रहे हो। आपने नोटिस भी किया होगा, अगर आप खुश हो तो बच्चा आपसे चिपक के और खुश होगा, अगर आप उदास फील कर रहे हो तो बच्चे का चेहरा भी उदासी से भर जाएगा, और अगर आप किसी बात पर गुस्सा कर रहे हो तो बच्चा भी नेक्स्ट टाइम ऐसे ही किसी बात पर गुस्सा करके दिखाएगा। इसका मतलब उसका आपसे चिपकने का सीधा कनेक्शन उसके बिहेवियर बिल्डिंग से है। आप जिस तरीके से बिहेव करोगे वो भी बड़ा होने पर उसी सेम पैटर्न से बिहेव करेगा। तभी तो हम हमेशा सुनते हैं हर एक बच्चे के लिए कि हमेशा लोग बच्चों को ना इन्हीं दो चीज़ों में से एक बात बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल अपनी मम्मी पर गया है या ये तो बिल्कुल अपने पापा पर गया है। क्योंकि सिर्फ हेरिडिटी ही नहीं, आपका बिहेवियरल पैटर्न भी आपके बच्चे के बिहेवियर को बिल्ड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और ये बिहेवियर बच्चा आपसे चिपक चिपक के ही सीखता है। सिक्स्थ और लास्ट रीजन जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस रीजन के बारे में कभी सोचते ही नहीं, और वो ये है कि बच्चा आपको अपना प्यार और अपनी केयर शो करना चाहता है। हमें हमेशा ही ऐसा लगता है कि बच्चा छोटा है, हम बड़े, तो हमने ही बच्चे को प्यार देना है और उसकी केयर करनी है, जो कि ठीक भी है, हम करते भी हैं। लेकिन यही सेम फीलिंग बच्चे के मन में भी होती है। वो भी आपको बहुत सारा प्यार करता है और आपकी बहुत सारी केयर करता है, लेकिन छोटा है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, उसकी वोकैबुलरी इतनी अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, तो बोल कर वो अपनी प्यार और अपनी केयर आपको नहीं बता सकता। इसीलिए वो आपसे चिपकता है ताकि अपना प्यार शो कर सके। और आपने बहुत बार ये चीज नोटिस भी की होगी कि जब भी आप अपने एक्सट्रीम इमोशंस के साथ होते हो ना, बच्चा सबसे ज्यादा आपके साथ चिपकता है। अगर आप बहुत खुश हो रहे हो तो बच्चा अपने आप ही नाचने लगता है, क्योंकि वो आपको खुश देखकर खुश है। और अगर आप रो रहे हो या उदास हो तो भी वो आपके साथ आकर बैठता है, क्योंकि वो आपको बताना चाहता है कि वो आपके साथ है, जिसे वो बोलकर नहीं कह सकता, लेकिन वो आपको फील करवाने की कोशिश करता है। और अगर कभी आप उसको थोड़ी देर नहीं दिखते तो वो हर कमरे में जाकर आपको ढूंढने की कोशिश करता है। इसका मतलब वो आपको चेक करने की कोशिश कर रहा है कि आप ठीक तो हो, और यही उसका प्यार और उसकी केयरिंग नेचर उसको चिपकू बनाती है। तो बच्चा सेल्फिश नहीं होता जो हमेशा प्यार लेने के लिए आपसे चिपके,
वो आपको प्यार देने के लिए भी आपसे चिपक रहा होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो आपसे चिपके, आप उसको इग्नोर मत करो या डांट के भगाओ नहीं, खुद भी उसको प्यार दो और अटेंशन दो, ताकि वो समझ सके कि उसका प्यार भी आप अच्छे से समझते हो। अब ये तो वो बातें थी जिनसे हमें समझ आई कि बच्चा एक्चुअल में हमसे चिपकता क्यों है। अब इस चिपकू बिहेवियर का ना मैं एक सॉल्यूशन बताती हूँ, और वो सॉल्यूशन है टाइम। आपका क्वालिटी टाइम प्लस आपका क्वांटिटी टाइम। अगर आप बच्चे को अपना टाइम देते हो ना, तो बच्चा आपको चिपक कर तंग नहीं करेगा, वो आपको सिर्फ प्यार के लिए चिपकेगा और आपको अपने काम अपने टाइम पर करने भी देगा। लेकिन इसके लिए आपको बच्चों के लिए सेपरेट टाइम ज़रूर निकालना होगा, और सेपरेट टाइम सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट का नहीं, एक अच्छा क्वांटिटी टाइम आपको बच्चों के साथ स्पेंड करना होगा, ताकि उनका जो खाली पिटारा है ना आपके टाइम वाला, वो फुल हो सके और वो आपको अननेसेसरी तंग ना करें। तो अपने बिजी शेड्यूल में से दिन में एक बार के लिए नहीं, 3-4 बार ऐसा टाइम जरूर निकालो जब आप अपने बच्चे को पूरी अटेंशन दो। वो क्या कह रहे हैं उनकी बात अच्छे से सुनो और उनका अच्छे से जवाब दो। वो अगर आपके साथ कुछ खेलना चाह रहे हैं तो उनके साथ पूरा एंजॉय करके खेलो, और अगर वो आपके साथ बैठकर टीवी ही देखना चाहते हैं तो उनके साथ बैठकर उनकी पसंद का शो देखो, और जैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं ना वैसे ही रिएक्ट करो। अगर आप उनकी खाली टाइम की बकेट को फिल करते जाओगे तो वो आपके पास आएंगे, आपको प्यार करेंगे, लेकिन चिपकू होकर आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आप उनको अपना एक्सक्लूसिव टाइम दोगे ना अपनी 100% अटेंशन के साथ, तो वो भी आपको अपने काम करने के लिए 100% फ्रीडम देंगे। तो जब भी आपने बच्चों को टाइम देना है ना, उनको अपना एक्सक्लूसिव टाइम देना है, सिर्फ आप और आपके बच्चे, तीसरा कोई भी नहीं। चाहे वो काम हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो कोई दोस्त हो, आपने किसी को अटेंशन नहीं देनी, सिर्फ अपने बच्चे को अटेंशन देनी है। इससे बच्चे को समझ में आएगी कि मैं ही अपने पेरेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ और बाकी सब बाद में। तो जब आप बाद के काम करोगे ना तो बच्चा आपको तंग नहीं करेगा। और एंड में ये चीज तो अच्छे से समझ लो, बच्चे का चिपकू बिहेवियर उसकी ग्रोथ का ही एक प्रोसेस है। ये कोई तंग करने वाला बिहेवियर नहीं है, एक अच्छा बिहेवियर है। और जैसे जैसे बच्चा सब कुछ सीखता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, उसका चिपकू बिहेवियर अपने आप कम हो जाएगा। बच्चे को सिर्फ जरूरत है तो आपके प्यार, आपकी अटेंशन और आपके टाइम की। तो अगली बार जब बच्चा आपकी टांग पकड़ के खड़ा हो जाए, आपकी गोदी से उतरे ही नहीं, तो परेशान नहीं होना, बल्कि इन 6 रीजंस को याद करके खुश होना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी बहुत हेल्प मिली बच्चों के चिपकू बिहेवियर को समझने में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप इस वीडियो से आपके दिमाग में जो बच्चों के चिपकू बिहेवियर को लेकर थोड़े बहुत सवाल थे ना, उनसे रिलेटेड क्लैरिटी तो जरूर मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर देना, और अगर इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हो या फिर अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दो, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको पता चल जाए। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए पेरेंटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर चिल्ड्रन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।